नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे लुसेंट का ऑब्जेक्टिव बुक, जिसमें 17,500 से भी अधिक प्रश्न हैं। तो आज है दूसरा दिन और दूसरा दिन में हम लोग देखेंगे इतिहास के वैदिक संस्कृति से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो यह काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक का काल माना जाता है। पूर्व वैदिक का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह कथन गलत है। तो गलत पूछा जा रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर है ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वह फसल है तंबाकू। ऑप्शन डी, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो वह जाना जाता था श्रमण के नाम से। श्रमण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऋग्वेद। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? निम्न में उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वह है वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। वेदों की संख्या है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को त्रयी वेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। पशुपालन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। सामवेद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रथम विधि निर्माता कौन है?
प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो प्रथम विधि निर्माता है वह है मनु। मनु को प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो वह है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता ऑप्शन बी। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन। गोधन को संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वेद की संख्या 4 और पुराणों की संख्या 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वह था प्रकृति की। प्रकृति ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है शुल्ब सूत्र। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृगोमा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृत गमय कहाँ से लिया गया है? तो यह उपनिषद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो यह बसे थे पंजाब में। पंजाब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो एक तरफ वेद और दूसरी तरफ यज्ञकर्ता दिया गया है। तो ऋग्वेद का यज्ञकर्ता होत्री या होता कहलाता है। यजुर्वेद का अथर्वयु और सामवेद का उद्गाता अथर्ववेद का ब्रह्मा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? तो यह क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूक कनाद ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है तो वह है जैमिनी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को समर्पित है वह है 9वां मंडल ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ है क्वेश्चन नंबर 28। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी ऑप्शन ए। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण ऑप्शन बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो पूर्णतः सोम को समर्पित है वह है 9वां मंडल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 9वां मंडल। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध
दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परुष्णी के तट पर लड़ा गया। परुष्णी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 भू राजस्व की दर है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो यह धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि यह वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ज्ञात्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला गौतम। गौतम ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषण ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। योग दर्शन के प्रतिपादक है। योग दर्शन के प्रतिपादक है तो पतंजलि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें है। उपनिषद पुस्तकें है तो यह है दर्शन पर। दर्शन पर ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में ऋग्वेद। ऋग्वेद तो यह ऋग्वेद जो है वह है स्रोत एवं प्रार्थनाएं। स्रोत एवं प्रार्थनाएं ऑप्शन ए के 4। उसके बाद है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड। सामवेद तो सामवेद संगीतमय स्रोत। उसके बाद है अथर्ववेद तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वह नदी है सिंधु। सिंधु ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे तो अश्वपति शासक थे वह केकय के शासक थे। केकय ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह कंठो उपनिषद में प्राप्त होता है। कंठो उपनिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारण होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो यह निर्धारित होना चाहिए अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो यह है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो सही उत्तर है अंतरंजी खेरा। अतरंजी खेरा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह है सामवेद का। सामवेद ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है?
निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रय में शामिल नहीं है? तो वह है भागवत। भागवत ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, तो अथर्ववेद जो है वह औषधियों से संबंधित है, औषधियों से संबंधित है अथर्ववेद। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद जो ईश्वर महिमा, ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत से। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो यह चिकित्सा से संबंधी है, चिकित्सा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। वैदिक युगीन सभा, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी, मंत्री परिषद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो वह गणतंत्र। गणतंत्र ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो आरंभिक विचारधारा है वह है सांख्य। सांख्य ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में, वैदिक युग में। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो वह है लुहार, लुहार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, लुहार, लुहारगिरी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए आयुर्वेद। आयुर्वेद, तो आयुर्वेद जो है ऋग्वेद, ऋग्वेद, उपवेद और संबंधित वेद। तो आयुर्वेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, तो यह यजुर्वेद, गंधर्व वेद, सामवेद और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र, तो अथर्ववेद। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है तो श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, 10 मंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आर्य भारत में संभवतः आए, आर्य भारत में संभवतः आए तो मध्य एशिया से, मध्य एशिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद, यजुर्वेद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यह अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में सभा और समिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी?
ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदथ। विदथ ऑप्शन सी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो सर्वाधिक प्राचीन जो है शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो यह उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अनुलोम विवाह का अर्थ। अनुलोम विवाह का अर्थ है तो अनुलोम विवाह उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जौ को यव के नाम से जाना जाता था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू। पवित्र जादू ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए। शिक्षा तो शिक्षा जो है ध्वनि शास्त्र। शिक्षा ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र और छंद शास्त्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है तो वह है पाणिनि। पाणिनि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वह है मनु स्मृति। मनु स्मृति ऑप्शन ए। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण। प्राचीन वेद बोले तो ऋग्वेद, प्राचीन पुराण बोले तो मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। सरस्वती ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कुल या कुटुंब। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी संस्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। ऋग वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी तो वह है इंद्र। इंद्र ऑप्शन ए। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है अथर्ववेद। अथर्ववेद ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वह है मंत्रयी संहिता। मंत्रयी संहिता ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो वह है प्रजापति। प्रजापति ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए राजसूय यज्ञ। तो यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित यज्ञ। उसके बाद है अश्वमेघ यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ। अग्नि अष्टोम यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, आधुनिक नाम। एक तरफ सूची 1 में ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है, दूसरी तरफ आधुनिक नाम है। परुष्णी, तो परुष्णी जो है रावी नदी को कहा जाता था। चतुर्थी, तो यह सतलज नदी को, अस्किनी चिनाब को, विपाशा व्यास को। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? तो संस्कारों की संख्या है 16। 16 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए, तो सुमेलित कीजिए ब्रह्म विवाह। तो ब्रह्म विवाह जो है वह है समान वर्ण या जाति का विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह, पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। अर्श विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापत्य विवाह, बिना दहेज का विवाह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए, तो गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है वह है प्रेम विवाह। आसुर विवाह, कन्या को खरीद कर किया गया विवाह, आसुर विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह, तो राक्षस विवाह जो है वह है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह को राक्षस विवाह कहते हैं। पैशाच विवाह, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तीन ऋण में शामिल नहीं है। 3 ऋण में शामिल नहीं है, मात्र ऋण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। ऋग वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो वह है गेरुवर्णी मृदभांड। गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृति है तो वह है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है भगवानपुर। भगवानपुर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो यह गाय के लिए किया गया था। गाय ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए संग्रहित्री तो कोषाध्यक्ष। भाग दूध, तो भाग दूध कर संग्रह करता। छता या छत्री, तो यह प्रतिहारी राज प्रसाद शिक्षक। और अछवाप, पासे के खेल में राजा का सहायक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रीत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? ऋत स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋत से गोप कहा गया है? तो यह है वरुण। वरुण ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? निम्नलिखित में कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण जल या समुद्र का देवता था। 3 क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है?
तीन क्रमों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? तो यह है विष्णु। विष्णु ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। पुषण, तो पुषण जो है विवाह का देवता। रुद्र, रुद्र पशुओं का देवता। घोष या घौ तो जगत के पिता। अदिति, अदिति देवों की महान माता, देवों की महान माता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है, तो यह संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र की रचना की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह ईरान से संबंधित है। ईरान से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो वह है कुंभा, कुंभा या क्रमु। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है धर्म या रीत, धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। कथन दो है रीत मूलभूत नैतिक विधान तथा जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो सही कथन है वह है एक और दो, दोनों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो यह बीजी तिलक, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वैदिक नदियां आधुनिक नाम। तो कुंभा, कुंभा जो है काबुल, कुंभा काबुल। परुष्णी, परुष्णी जो है वह है रावी। सदानीरा गंडक और शतुर्थी जो सतलज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने सूक्त है? ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो 1028 सूक्त है, 1028 और मंडल 10 है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रमुखता था, तो प्रमुखता था कृषि पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो महर्षि कणाद को कहा जाता है। महर्षि कणाद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेश माधव से संबंधित ऋषि थे, तो वह है ऋषि गौतम रहुगन, गौतम रहुगन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? तो वह है सूर्यासुक्त, सूर्यासुक्त। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सहस्त्रयी ग्रंथ के नाम से जाना जाता है? महाभारत, महाभारत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सहस्त्रयी संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत को।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। तो क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन के शाखाएं कौन सी है? निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन की शाखाएं कौन सी है? तो वह है धूर्त और अशिक्षित सुशिक्षित। धूर्त और सुशिक्षित, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? भागवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? तो वह है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है महाजनपद काल से। तो महाजनपद काल से पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए महाजनपद और राजधानी को सुमेलित कीजिए। तो गंधार, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला। सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। और कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो कुनिक कहा जाता था अजातशत्रु को। अजातशत्रु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयीन। उदयीन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो काकवर्ण के नाम से जाना जाता है कालाशोक को। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो बेबीलोन में मृत्यु हुई थी सिकंदर की। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो यह झेलम नदी के तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो भोजक या ग्राम भोजक। भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, उज्जैन का प्राचीन नाम था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। अवंतिका उज्जैन का प्राचीन नाम था। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मनंश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? तो अग्रमीज कहा गया जो है वह है घननंद को। घननंद, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यह किया गया ईरानियों द्वारा। ईरानियों द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यह यूनानियों द्वारा किया गया। यूनानियों द्वारा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है डेरियस। डेरियस या दारयब बाहु प्रथम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है।
हाइडेप्स या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शासक सुमेलित कीजिए, शासक और वंश। बिंबिसार तो हर्यक वंश का, बिंबिसार हर्यक वंश। कालाशोक शिशुनाग वंश। महापद्मनंद नंद वंश और बिंदुसार मौर्य वंश। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह है 1 2 4 3। 1 2 4 3 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र। तो मगध, मगध जो है पटना व गया के जिले। वत्स इलाहाबाद, कौशल अवध, अवंती मालवा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो गृहबीर्ज या राजगृह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी उदयन द्वारा। उदयन द्वारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में, अंगुत्तर निकाय में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो समकालीन था वह है घनानंद। घनानंद नंद वंश की अंतिम शासक। अगला क्वेश्चन है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो यह 6ठी सदी ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। वह एक अच्छा प्रशासक था। यह सभी के सभी सफलता के कारण थे। 1 2 3 एवं 4 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। राजा और राज्य। प्रघोत, तो प्रघोत जो है वह अवंती का राजा था। अवंती का राजा ऑप्शन उदयन, तो उदयन वत्स का। प्रसेनजित, प्रसेनजित जो है वह कौशल का। अजात शत्रु मगध। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3 2 4 1 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो कलिंग में, कलिंग में ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, अपने अधीन किया था वह है डेरियस। डेरियस ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गण राज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो वज्जी संघ। वज्जी संघ ऑप्शन ए। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिला कंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए अजातशत्रु। ऑप्शन ए अजातशत्रु। रथमूसल एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था और महाशिलाकंटक जो पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र। अगला क्वेश्चन है नंद वंश
का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो यह 600 ईसा पूर्व में हुआ। 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजित, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन थे अजातशत्रु और प्रसेनजित। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो वह है अवंती के राजा के लिए। अवंती। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? तो वह है शिशुनाग। शिशुनाग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो अंग का विलय अपने राज्य में बिंबिसार ने किया। बिंबिसार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो वह राज्य है काशी। काशी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की। गलत। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व सत्तातक एवं इकराट की उपाधि धारण की। यह भी गलत है। गृहबीज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। यह भी गलत है। तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो वह है नंद का। नंद। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में आरंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वह था मगध। मगध। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो वह खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों के क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। 1 2 3 4 5। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? निम्न में से
कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो वह राज्य है मगध। मगध ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? तो सेनिया कहा जाता था बिंबिसार को। बिंबिसार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? तो उग्रसेन कहा जाता था महापद नंद को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डेरियस प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व अक्षतपी प्रांत बनाया। विश्व प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट। 360 टैलेंट ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो वह इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, तो कहा जाता था श्रेष्ठीन। श्रेष्ठीन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। गृहपति का अर्थ, गृहपति का अर्थ धनी किसान। धनी किसान ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अष्टकुलक, अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था। उसके बाद महामात्र, तो महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, उच्च कोटि के अधिकारी। उसके बाद है बलि साधक, तो बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी। और शुल्काध्यक्ष, तो यह है शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश उसे पुत्र द्वारा मारा गया? मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो वह है अजातशत्रु। अजातशत्रु ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया। लिच्छवी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। महाजनपद और राजधानी, तो कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचाल, तो पंचाल की राजधानी जो है वह है अहिच्छत्र। कौशल, तो कौशल की राजधानी जो है वह है साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, तो यह था राजस्थान में। राजस्थान ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? तो झेलम को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित
महाजनपदों में से गण संघ को पहचानिए। तो गण संघ को पहचानिए तो वह है वज्जी। वज्जी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन तो धार्मिक आंदोलन से है। धार्मिक आंदोलन से पहला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। 24 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्धों का धर्म ग्रंथ है त्रिपिटक। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो वह है कुशीनगर। कुशीनगर में या कुशीनारा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो वह धर्मपाल। धर्मपाल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा। अशोक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वह पाली भाषा में की गई थी। पाली भाषा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में। सांची क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? तो जांत्रिक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जांत्रिक। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता थी त्रिशला। त्रिशला ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वह है सुभद्र। सुभद्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के विचार के लिए किया गया है? तो वह है पाली। पाली ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। जो बोधिसत्व पदम पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है वह अजंता में है। अजंता ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो वह है बिंबिसार। बिंबिसार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया स्थित है? तो बोध गया स्थित है बिहार में।
बिहार में बोध गया है। जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध का ग्रंथ है जातक। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गया में। गया ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। तो प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। महिला और शूद्र ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है बौद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। घोड़ा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह वैशाली में की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम है तो वह है नागार्जुन। नागार्जुन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम था। महावीर का मूल नाम था तो महावीर का मूल नाम वर्धमान था। वर्धमान ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य या सोलंकियों ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन कौन था? तो नागार्जुन कौन था? तो वह बौद्ध दार्शनिक थे। बौद्ध दार्शनिक ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें। जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। अहिंसा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम थे महावीर। महावीर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। कैवल्य ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह नगर है कुंडलवन कश्मीर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासक काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो वह पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो समान नहीं है आत्मदमन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? निम्नलिखित में किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। राजगृह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और
उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो जन्म जो है वह लुम्बिनी में, जन्म जो है लुम्बिनी में, और ज्ञान प्राप्ति बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ में और निधन कुशीनगर। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 3, 2, 1, 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वह है 14 पूर्व। 14 पूर्व ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखलिक गोसाल। मखलिक गोसाल ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो अत्यधिक हिंद यूनानी का। हिंद यूनानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो प्रथम शिष्य जमाली ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वह धर्म है जैन धर्म। जैन धर्म ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। कथन, कुशीनगर मल गणराज्य की राजधानी थी, कारण महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है इसे चुने। तो चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह है समेध शिखर। समेध शिखर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो महाकश्यप ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। केवल वासुदेव से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? तो कथन 1 है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। कथन 2 है, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। कथन 3 है, उसने कुछेक शिल्पों को हीन निम्न माना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1, 2 तथा 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वह है सतवतों ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीति का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें।
वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले राजगृह में, उसके बाद वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में और फिर कुंडलवन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो नामित किया था वह है किसी को नहीं, किसी को नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद सिद्धांत है, स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का, जैन धर्म का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, विक्रमशिला। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह सांची में स्थित है, सांची। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह वर्णन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, वह थे स्थूलभद्र, स्थूलभद्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, नालंदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? वल्लभी, वल्लभी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो वह है प्राकृत व अर्धमगधी में, प्राकृत व अर्धमगधी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? तो वह समकालिक नहीं था मिलिंद, मिलिंद। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सही है? तो सही कथन है 2 और 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारों का अवसर होता था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता वासुमित्र, वसुमित्र ने की थी। कथन, जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण, कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो यह है धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है नागसेन। नागसेन इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिस्त्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो पद्मपानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो वह है देवी देवताओं की पूजा। देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो यह विभाजित हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करे प्रथम बौद्ध संगीति महाकश्यप, द्वितीय बौद्ध संगीति शब्दकामी, तृतीय बौद्ध संगीति मोगलीपुत्र तिस और चतुर्थ बौद्ध संगीति वासुमित्र। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यह सभी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो त्रिपिटक का अंग नहीं है जातक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो वह है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। केबलिन पूर्ण ज्ञानी, जीन इंद्रियों को जीतने वाला, महावीर अपरिमित पराक्रमी, निर्ग्रंथ बंधन रहित। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो यह पावा में की। पावा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो वह सुधर्मन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है जैन धर्म से। जैन धर्म से। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है। तो कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। भद्रबाहु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, परिशिष्ट वर्त
परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता है? तो के रचयिता है हेमचंद्र। हेमचंद्र ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो भगवती सूत में। भगवती सूत ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5 महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने पांचवें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जैन शिल्प कला के उदाहरण है। जैन शिल्प कला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुम्फा मंदिर, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर, श्रवण बेल गोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1, 2, 3 एवं 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासक ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो यह गुजरात के चालुक्य। गुजरात के चालुक्य ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। शुद्धोधन तो बुद्ध का पिता, महामाया बुद्ध की माता, प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व भी माता और यशोधरा बुद्ध की पत्नी। ऑप्शन इसका जो सही उत्तर है वह है 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। सूची 1 चन्ना। चन्ना जो है बुद्ध का सारथी। बुद्ध का सारथी, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा और अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुदेव और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की। तो इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य, यह सही है। आम्रपाली बुद्ध के शिष्य, यह भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, यह भी सही है। और राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह गलत है। तो ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो शाक्य कुल के थे। शाक्य ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद प्रणाम, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना, संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। बूढ़ा, रोगी, लाश, सन्यासी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, जबकि प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है?
बुद्ध चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है, तो वह रचनाकार है अश्वघोष। अश्वघोष ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है महाविभास शास्त्र के रचयिता है। महाविभास शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। वसुमित्र ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व को किसे माना गया है? किसे माना गया है? तो मैत्रेयी को। मैत्रेयी को ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? तो वह कनिष्क के समय। कनिष्क के समय ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे तो मैत्रेयीनाथ। मैत्रेयीनाथ ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। वर्जपानी। तो वर्जपानी जो है इंद्र देवता के तुल्य। पद्मपानी जो कि अवलोकितेश्वर। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला। अमिताभ स्वर्ग के देवता। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका जो सही उत्तर है वह है हीनयान। हीनयान इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम है महायान। महायान ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है। बौद्ध धर्म का मूलाधार है तो बौद्ध धर्म का मूलाधार है 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध धम्म संघ ऑप्शन सी। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो यह शासक है बंगाल के पाल। बंगाल के पाल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सुमेलित कीजिए। बौद्ध शिक्षा केंद्र संस्थापक नालंदा। नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम। उदंतपुरी गोपाल। विक्रमशिला धर्मपाल और वल्लभी भट्टारक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। तो क्वेश्चन नंबर 116 है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो वह है जैन मत का। जैन मत ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। महान धार्मिक घटना महामस्तक का अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और इसके लिए की जाती है? तो किसके लिए की जाती है? तो बाहुबली के लिए। बाहुबली ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119। तो क्वेश्चन नंबर 119 है वह आघातम
बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है जातक। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बोध गया। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। अलार कलाम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान था? प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो इस तप और योग, तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाणय के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर है केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक है? तो यह है, इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। ए एवं बी सही है। अगला क्वेश्चन है, राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो वह है, ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो यह कुशीनगर में बिताए थे। कुशीनगर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। स्वामी महावीर ने के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? स्वामी महावीर की भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो चंदना। चंदना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नायनार कौन थे? नायनार कौन थे? तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था काकनम, काकीना बोट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सुमेलित करे, तो सुमेलित करे तो यह है पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ एक तरफ सूची 1 में तीर्थकर और सूची 2 में उनके प्रतीक दिया गया है। तो पार्श्वनाथ का प्रतीक है सर्प, आदिनाथ का प्रतीक है वृषभ, महावीर का प्रतीक है सिंह और शांतिनाथ का प्रतीक है हिरण, हरिण। ऑप्शन इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति किस रूप में जाने गए? आर्यदेव, आर्यदेव जैन विद्वान, द्विगनाग बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपर्युक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है केवल 2 युग्म, केवल 2 युग्म। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें।
सूची 1 में है यक्षिणी या शासन देवी और सूची 2 में है तीर्थकरों से संवर्धता। सिद्धायिका जो है वह है महावीर से। चक्रेश्वरी जो है वह है आदिनाथ। अंबिका नेमिनाथ पद्मावती पार्श्वनाथ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134। धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? धान्य कटक जो महासंघिक के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? तो यह आंध्र क्षेत्र में अवस्थित था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।